गैदरिंग्स में जाते हैं जहाँ पे हीरोइंस वगैरह भी होती हैं, वहाँ पर तो आपको नहीं लेके जाते होंगे? नहीं, वो लेकर जाते हैं, वो ऑफर तो देते हैं, लेकिन हम हाँ। खुद नहीं बोल देते क्योंकि उधर जाकर हम क्या करेंगे। पढ़ाई के मामले में मामा ज्यादा सख्त हैं, लेकिन रिस्पेक्ट और मतलब के डिसिप्लिन के मामले में बाबा ज्यादा सख्त होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने काम को इतना वक्त देते हैं, लोग इतना लग जाते हैं उसमें कि सारा कुछ भूल जाते हैं और फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। जरूर करें मेहनत, काम, लेकिन अपनी फैमिली को साथ लेके चलें। मेरे तीनों जो बच्चे हैं, इनसे बड़ी भी जो है मेरी बेटी, वो एक ही स्कूल में गए तो एक बड़ा कॉर्डियल सा रिलेशनशिप हो जाता है टीचर्स के साथ। मेरा काम यहाँ पे सारा है, मुझे जो लोगों से मोहब्बत मिली है वो यहाँ से मिल रही है। जिनके लिए हम काम करते हैं उनको अपने से दूर करना नहीं चाहता। मेरा ये जी चाहता है ये पाकिस्तान में रहें, यहाँ की मट्टी से इनको लगाव हो। एक्टिंग मुझे नहीं करनी, मुझे शौक ही नहीं है। जब तक आप किसी की इमोशनल नीड पूरी नहीं करते, वो कभी कंप्लीट इंसान हो ही नहीं सकता। 2 साल 3 साल के बच्चे को नहीं पता वो क्या 10 लाख की चीज में बैठा है या 2 रुपए की चीज है। वो होता है जब मैं बाइक पे एक बाप को देखता हूँ कि वो 3-3 बच्चों को उठा के स्कूल लेके जा रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये खुद जॉब पे जा रहा है, बच्चों को किस तरह छोड़ रहा है, फिर बच्चों को पिक करें। बहुत से पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है कि उनके बच्चे आजकल कर क्या रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अमरीन फातिमा और आज मैं मौजूद हूँ एहसन खान के स्टूडियोज़ में और एहसन खान से हम कुछ बातचीत भी करेंगे और उनकी दिल की बातें भी सुनेंगे। आइए मेरे साथ और देखते हैं कि अंदर एहसन खान के अलावा कौन कौन मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? क्या हाल है? आ जा रहे खैरियत से हैं? रिसीव करने जा रहा हूं। नहीं कोई बात नहीं, बहुत गर्मी है, हम अंदर आ ही गए हैं। अच्छा चले, बहुत अच्छा कि थैंक यू। आए प्लीज। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ की सैर हो रही है आज? मैंने कहा था कि एहसन खान को जाके पकड़ते हैं उसके स्टूडियोज में, देखते हैं क्या कर रहा है एहसन खान। बस जब लाहौर आता हूँ तो फिर अपने स्टूडियो में टाइम गुजारता हूं। यकीनन जो भाभी हैं वो तो आपका पीछा नहीं करती होंगी, लेकिन हमने सोचा आज हम आपका पीछा करें। वैसे आजकल फोन के जरिए सारे पीछे जो है ना वो भी हो जाते हैं। हाँ। आपको पता है फोन में एक ऐप ऐसी है जिससे ये पता लग जाता है कि जी बिल्कुल वो शख्स कहाँ है। जी बिल्कुल। तो हमारी पूरी तकरीबन फैमिली ने, और वैसे ये मेरी बेटी का आइडिया है कि हर जगह उसे इंस्टॉल किया हुआ है। और जब आप एक दूसरे पे आपको ट्रस्ट होता है ना और मोहब्बत होती है तो फिर आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। आर्टिस्टों की जो बीवियां होती हैं अक्सर वो उनको शायद ये चीज उनके दिल में हो कि शौहर किधर हैं। आपके साथ भी ऐसा कभी होता है? कैसी हैं आपकी मिसेस, पता रखती हैं आपका? वैसे टू बी ऑनेस्ट कभी भी उनको ऐसा नहीं होता। इनक्विजिटिव होना या वैसे पता रखना चाहिए, इतना तो जरूरी है बिल्कुल। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट है, अगर आपको ऑनेस्टी पे किसी की यकीन है, हाँ। अगर आपको मालूम है कि ये फलां शख्स या फलां आदमी या फलां लड़की आपके साथ कमिटेड है, हाँ। और कमिटमेंट के लोग अगर पक्के हों तो फिर उन पे शक नहीं होता। यूजुअली अगर मौका दे दो ना तो फिर शक होता है। क्या ख्याल है? आप मौका नहीं देते? आप मौका नहीं देते, मुझे ऐसा लगता है। नहीं मतलब इतने साल हो गए माशाल्लाह, इट्स बीन 18 साल हो गए हमारी शादी को, तो 18 इयर्स में तो ट्रस्ट डेवलप हो ही जाता है। क्या ख्याल है? नहीं लेकिन शायद आप कुछ तेज होंगे, शातिर होंगे, मौका नहीं देते होंगे, ये भी तो है ना। ये भी हो सकता है। मैं आपको हाँ बोल दूं ताकि जिसको नहीं भी पता उसको पता। बिल्कुल सही। आपके बेटे मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अकबर शाहजैन इधर आए प्लीज। ये मोहम्मद अकबर हैं, मोहम्मद शाहजैन हैं, ये शाहजैन हैं छोटे वाले। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। एहसन ये बताइएगा कि बेटे आपके साथ हैं, ये आपके साथ साथ ही रहते हैं जब आपकी शूट नहीं होती है? क्या बताएं, ये आज आपके साथ मौजूद हैं? हाँ माशाल्लाह, ये मेरी कोशिश होती है अगर जो भी फ्री टाइम हो वो बच्चों के साथ जरूर गुजरना चाहिए, इनको टाइम दूं और एक अच्छी दोस्ती, इंटरेक्शन, एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है बच्चों के साथ। वो भी बहुत कुछ सीखते हैं पेरेंट्स से। लाहौर जब आता हूँ, आपको पता है मैं लाहौर से ही कराची शिफ्ट हुआ। जी बिल्कुल। और लाहौर में सारे रिलेटिव्स हैं, मेरे भी, मेरी वाइफ के भी, इनके मोस्टली दादके और नानके जिनको हम कहते हैं वो सब लाहौर में हैं। तो दे गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे कम टू लाहौर। फिर इस स्टूडियो में पूल है तो ये इनको रोज होता है कि हमने रोज जाना है पूल, हॉर्स राइडिंग पे। अगर हम कभी
इस बार तो जरा हम लोग नॉर्थ चले गए, मौका कम मिला, हॉर्स राइडिंग पे साथ चले जाएंगे, फिर अपने रिलेटिव से जितने भी इनके ग्रैंड पेरेंट्स, नाना और नानी स्पेशली, उनके घर पे ही रहते हैं आके। अच्छा, तो वो एक इनका एक टाइम होता है बड़ा स्पेसिफिक किस्म का। सही। अच्छा बाबा ठीक कह रहे हैं, जब इनका शूट नहीं होता तो आपको साथ रखते हैं? ज्यादातर साथ ही रखते हैं। अगर कोई मीटिंग हो, ऐसे कोई मतलब इम्पोर्टेंट काम हो तो कभी कभी साथ चले जाते हैं, लेकिन जब घर पे होते हैं हम साथ ही होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बाबा जब गैदरिंग्स में जाते हैं जहाँ पे हीरोइंस वगैरह भी होती हैं, वहां पर तो आपको नहीं लेके जाते होंगे? नहीं, वो लेकर जाते हैं, वो ऑफर तो देते हैं, लेकिन हम खुद नहीं बोल देते क्योंकि उधर जाकर हम क्या करेंगे। बोर हो गए ना, बच्चों की एक्टिविटी नहीं होगी। बिल्कुल सही है। अच्छा अकबर, ये बताओ कि जो बाबा हैं वो ज्यादा सख्त हैं या मामा? सिचुएशन पर डिपेंड करता है। फर्ज करें सिचुएशन ये है कि आप खेल कूद कर रहे हैं और आपके पढ़ने का टाइम है, तो बाबा उस वक्त ज्यादा सख्ती दिखाते हैं मामा? उस वक्त पर मुझे लगता है मामा ज्यादा सख्ती करेंगे। अच्छा। पढ़ाई के मामले में मामा ज्यादा सख्त हैं, लेकिन रिस्पेक्ट और मतलब के डिसिप्लिन के मामले में बाबा ज्यादा सख्त होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ऐसे ना, ये बताइएगा कि बच्चों के स्कूल में पेरेंट मतलब टीचर मीटिंग जो होती है वो अटेंड करते हैं आप? टू बी ऑनेस्ट, फातिमा ज्यादा अटेंड करती है। इफ आई एम इन टाउन और उस वक्त मेरा शूट नहीं चल रहा तो फिर मैं भी जरूर जाता हूँ, लेकिन ऑन एंड ऑफ जाता हूँ साथ। इनकी कोई प्लेज हो, इनकी कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो होती हैं, तो आई ट्राई दैट आई शुड बी इन द स्कूल। कभी कभी इनको पिक भी करने खुद जाता हूँ, इनको ड्रॉप करने भी जाता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ इन चीजों को। आई थिंक ये टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने काम को इतना वक्त देते हैं, लोग इतना लग जाते हैं उसमें कि सारा कुछ भूल जाते हैं, और फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है कि आपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को। मेरी नजर में जो रिस्क भी आप मेहनत करें आपको मिलेगा, आपको हर चीज मिलेगी, इज्जत भी, लेकिन जो आपके अपने हैं ना वो रिश्ते, उनको आप उनका साथ जरूर दें, उनको वैल्यू दें, उनकी कदर करें, और ये मत सोचें कि वो इन रिटर्न आपकी कदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपके जो दूर के रिश्ते भी हैं उनको वैल्यू देना बहुत जरूरी है। तो फिर अपनी इमीडिएट फैमिली, तो आई थिंक ये छोटी छोटी मेमोरीज बनती हैं जो इंसान ना फिर याद करता है एक वक्त में जाके। बिल्कुल ठीक है। आपकी इस बात से मुझे ख्याल आया कि बॉलीवुड के एक हीरो हैं आमिर खान, उनका मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा, उसमें वो कुछ पछताते हुए दिखाई दिए कि ज़िंदगी के जो मेरे 30 साल थे वो मैंने अपना शोबिज़ इंडस्ट्री को दिए, फिल्मों को दिए, और इतना दिन रात उसमें मसरूफ़ रहा कि जो मेरा बच्चों का टाइम था, जो उनको मिलना चाहिए था बाप की तरफ से, वो मैं नहीं दे सका, जिसका मुझे इतना पछतावा है कि शायद वो कभी खत्म नहीं हो सकता। आई थिंक जैसा मैंने कहा, ऑल्दो मैंने उनकी ये बात मैंने नहीं सुनी ये बात, बट आई थिंक ही इज 100% राइट, एंड एनीबॉडी फॉर दैट मैटर। आप देखें, आपको अपने काम का पैशन और शौक अपनी जगह, और जरूर करें मेहनत, काम, लेकिन अपनी फैमिली को साथ लेके चलें। कभी ये मत सोचे कि यार आज नहीं, कल नहीं, परसों मेरा ये बन जाएगा तो मैं ये कर लूंगा। ये कुछ टाइम वक्त का आपको पता नहीं है, कुछ आपको मौका मिले या ना मिले, तो आप मैक्सिमम अपनों को, अपनी फैमिली को, अपने प्यारों को, इवन जो आपके साथ आपके मुलाजिमीन होते हैं, मैं समझता हूँ जो ऑनेस्ट लोग जो आपकी कंपनीज में आपके साथ काम करते हैं, उनको साथ लेके चलें आप, और उनके बगैर आप इनकम्प्लीट है। बाकी लोग आते जाते रहते हैं यार। बिल्कुल ठीक बात है। शाज़ीन, ये बताइएगा कि पापा जाहिर है फिल्म स्टार हैं और आर्टिस्ट हैं, टीवी में भी नजर आते हैं, फिल्मों में भी नजर आते हैं, तो आपके जो दोस्त हैं वो क्या कमेंट करते हैं जब इनको टीवी पर देखते हैं? कैसा फील होता है जब वो आपके बाबा के बारे में बात कर रहे होते हैं? अभी तो वो भी यूज्ड टू हो गए हैं, जैसे हम भी यूज्ड टू हो गए हैं, लेकिन जब वो टीवी पर देखते हैं हमको, बाबा को, तो फिर बहुत अमेज्ड होते हैं, शॉक्ड होते हैं। टीचर्स भी ऐसे होते हैं, शॉक्ड होती हैं, बोले हैं ऐसे कहा कि बाबा है। अच्छा सही है। अच्छा, जिनको नहीं पता होता वो थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं। Is it a pleasant surprise or what? Pleasantly surprise. हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, टीचर्स ने कभी कहा है कि हम आपके बाबा के फैन हैं, एहसन खान के फैन हैं? जी, कहती हैं टीचर्स? बाबा को बताते हो? फिर तो वो पेरेंट टीचर मीटिंग है ना, उसमें तो एहसन लाजमी जाएंगे। नहीं, मैं जाता हूँ, लेकिन वो बड़े रिस्पेक्टफुल, क्योंकि माशाल्लाह अक्सर बच्चे या इनके मैसेजेस या इनके स्कूल जब चला जाऊं लेने के लिए,
तो बड़ा रिस्पेक्टफुली टीचर्स भी मिलते हैं और स्टूडेंट्स भी सारे वहाँ के सीनियर जूनियर तमाम बच्चे और सबके साथ, क्योंकि मेरे तीनों जो बच्चे हैं इनसे बड़ी भी जो है मेरी बेटी, वो एक ही स्कूल में गए, तो एक बड़ा कॉर्डियल सा रिलेशनशिप हो जाता है टीचर्स के साथ, बाकी पूरी फैकल्टी के साथ आप रेगुलर जा रहे होते हैं और एक पुराना रिलेशनशिप, इन्होंने स्कूल बदला नहीं है, एक ही है इनका बचपन से स्कूल। सो आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप। प्लस ये आके मुझे बताते रहते हैं, कभी कभी ये हुआ कि उन्होंने कहा बाबा उनको ऑटोग्राफ चाहिए, फलां को ये चाहिए, तो फिर वो हम कर लेते हैं। लेकिन वो कभी कभी यूज्ड टू भी हो जाते देख के, सो दे डोंट गेट, आई मीन कुछ नया पहली बार वो देखते हैं जब कोई मुझे, तो वो सरप्राइज हो जाते हैं, बट जनरली उनको पता है कि यार ये आते जाते रहते हैं स्कूल में। हाँ, क्योंकि उसी स्कूल में शहजाद रॉय के बच्चे भी जाते हैं, फिर उसी स्कूल में सदफ और शहरोज के बच्चे भी हैं, शहजाद शेख के भी स्कूल में बच्चे हैं, आई थिंक और भी, यानी वहाँ स्टार किड्स जो हैं वो काफी जाते हैं उस स्कूल में। हाँ, काफी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप यूके की आपकी नेशनैलिटी है और ऑब्वियसली आपने वहाँ पर वक्त भी गुजारा, सारा कुछ है, तो कभी ये नहीं सोचा कि मेरे जो बच्चे हैं मैं वहाँ पढ़ने के लिए भेज दूँ? अच्छा अमरीन, हायर स्टडीज के लिए तो जरूर सोचा है, हायर स्टडीज के लिए, लेकिन यहाँ के जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बच्चों में मुझे नहीं नजर आता। मैं क्योंकि अपने बहुत से मेरे कजन्स वहाँ रहते हैं, बहुत से लोग हैं, हाँ शायद उनकी लैंग्वेज का एक्सेंट और चीजें डिफरेंट जरूर हो, बट जहाँ तक मेंटल डेवलपमेंट है वो बच्चों की इक्वली गुड है। तो मुझे बड़ा मजा आता है। यहाँ के स्कूल्स कुछ अच्छे भी हैं, तमाम तो अच्छे नहीं है, मैं तमाम स्कूल्स की तारीफ नहीं करूंगा, मुझे लगता है कि बहुत होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे। और एक जहाँ पे एक आम बच्चा, एक बिल्कुल अंडर प्रिविलेज लोग भी जाएं, या कोई ऐसे जो अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत अच्छी फी, वो भी जहाँ जिस स्कूल में जाए, उनकी भी इक्वल पढ़ाई सबकी होनी चाहिए। दिल ये करता है काश कैसा हो जाए, बट मुझे इसलिए ख्याल नहीं आया अभी फिलहाल भेजने का कि माशाल्लाह आई एम हैप्पी विद देयर प्रोग्रेस आल्सो। अगर मुझे कहीं ऐसा लगता कि अभी जरूरत है जाने की तो शायद सोचता। प्लस मेरा काम यहाँ पे सारा है, मुझे जो लोगों से मोहब्बत मिली है वो यहाँ से मिल रही है, मैंने जो अपना रिस्क कमा रहा हूँ वो इस मुल्क से कमा रहा हूँ, तो मैं अपने जिनके लिए हम काम करते हैं उनको अपने से दूर करना नहीं चाहता। सही है। अब क्या ही अजीब बात हो कि इनके लिए हम काम कर रहे हैं लेकिन इनको मैं दूर रख लूं, और पढ़ाई तो कर लें लेकिन जो इनको अपनी बाप से या अपने दादा दादी या नाना नानी से कुछ सीखना हो, जो अटैचमेंट हो वो ना सीखे, तो ऐसी पढ़ाई को क्या करना है अमरीन? आप बताइए कि जहाँ पे आपकी मॉरल्स, आपका कल्चर, आप कुछ भी बच्चों को ना सिखा पाए। तो मेरा ये जी चाहता है ये पाकिस्तान में रहें, यहाँ की मट्टी से इनको लगाव हो, इनको इनके अंदर एक बाहर की स्टडीज के साथ साथ एक मोहब्बत भी डेवलप हो यहाँ के लिए। बिल्कुल ठीक है। अकबर, ये बताइएगा कि पापा की तरह आपने आर्टिस्ट बनना है या आपका रुझान किसी और तरफ है? इसको तो एक्टर नहीं बनना ही पहले शौक होता था क्योंकि बाबा करते थे। नहीं, पहले शौक होता था एक्टर बनने जी का। अच्छा, इसलिए शौक होता था क्योंकि बाबा करते थे, वरना मेरी जो मतलब जो सोच थी ना उससे ज्यादा नहीं बढ़ती थी। अच्छा। तो अब जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ हूँ तो मेरी सोच जरा बढ़ गई है। अच्छा। And then, तो बढ़ गई। सही। और मैं सोचा कि एक्टिंग मुझे नहीं करनी, मुझे शौक ही नहीं है। अच्छा। तो इसको एक दो दफा, क्योंकि हमें जब ऑफर्स होती है अक्सर कमर्शियल या किसी चीज की ऑफर होती है तो थोड़ा ये ज्यादा इन्वॉल्व होता है, अच्छा, थोड़ा कम इन्वॉल्व होता है, ये अवॉइड कर रहा होता है। अच्छा। और लेकिन है बहुत ही तेज शार्प है, पता है इसको सब चीजों का लगे, क्योंकि काफी दफा मेरे साथ इंटरव्यूज और चीजें कर चुका है। बट देन ही सेज आई वांट टू एक्सप्लोर मोर, मुझे और बहुत कुछ करना है, तो आई एम फाइन विद इट। बिल्कुल ठीक है। वैसे रुझान क्या देख रहे हैं इसका? ये आजकल आप देखो अमरीन, इतना कुछ नया आ गया है एआई के हवाले से और बहुत चीजें आ गई हैं, तो बच्चे कुछ ना कुछ हर चीज बदलते रहते हैं, इनका इंटरेस्ट भी चेंज होता रहता है। तो मैंने कभी फोर्स नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि अभी पढ़ें और ये जो भी जिस एवेन्यू में जाना चाहते हैं, जहां भी इनको चाहिए एक्सप्लोर करें। बस मैं एक बात जरूर सिखाता हूँ इनको, ये जरूर कहता हूँ कि हमेशा आप जिस खित्ते में, जिस मुल्क में रहते हैं वहां का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली का नाम आगे लेके चलें। मुझे हमेशा ये होता है कि बिकम समबडी स्पेशल, डोंट बिकम एनीबडी ऑर्डिनरी, ट्राई टू अचीव एक्स्ट्रा, गो एक्स्ट्रा माइल। ये बस मुझे होता है कि कुछ आप जिस भी फील्ड में, हमारे स्पोर्ट्स पीपल हैं, हमारे कंप्यूटर्स में लोग हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारी दुनिया भर में इतने शोबे हैं, लेकिन आप इवन इन फिल्म मेकिंग और बहुत कुछ है, लेकिन अचीवर बने, बस ये मैं इनको जरूर कहता हूँ, कोशिश करें। अकबर, ये बताओ कि पापा किस हीरोइन के साथ बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं? असल में सवाल तो हाँ, किस हीरोइन के साथ अच्छे लगते हैं? हाँ बिल्कुल भाई,
एक को नहीं पिक कर सकता, लेकिन देयर अ फ्यू हीरोइंस दैट आई लाइक टू सी हिम एक्ट विद, लाइक साजिद अली, शी इज अ वेरी गुड एक्टर। शाहज़ैन, आप बताइएगा कि पापा किन हीरोइंस के साथ आपको बहुत अच्छे लगते हैं स्क्रीन एक पर? तो नाम याद हो तो फिर है ना बात। अच्छा, नाम कुछ कुछ याद है किसी का? किसका? साजिद अली, सबा कमर। हाँ, अच्छा। ये सबा के साथ मेरी, ये लोग जब भी मुझे हम्म, देखते हैं तो बहुत सब लोग कहते हैं कि आप तो बड़ा पसंद अच्छा करते हैं, हाँ। हाँ। और सजल के साथ हम्म, अभी तो कुछ अरसे से हम्म, काम नहीं किया, लेकिन आई थिंक उनके साथ 3-4 सीरियल्स कर चुका हूँ मैं। अच्छा, ये बताओ शाहज़ैन के बाबा का आजकल जो ड्रामा चल रहा है डाइन, वो आप लोग देख रहे हैं पूरी फैमिली? जी सारे फॉलो कर रहे हैं, मेरे दोस्त ही फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, फॉलो कर रहे हैं? जी। आई डिडंट नो दैट। अच्छा। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये बताओ कि इससे तो चलो मैंने पूछ लिया, पापा ने कहा कि आपको इंटरेस्ट है कुछ शोबिस की चीजों में, आपका क्या प्लान है? क्या एक्टिंग करेंगे और नहीं करेंगे? मैंने एक्टिंग करनी है, ओह, अभी तो कुछ और का हाँ, शौक ही नहीं आया। अच्छा। जैसे किसी और चीज का ज़हन में नहीं आया, वो एक कि अगर वो लेवल्स में जा रहा है, उससे हम्म, सब्जेक्ट्स लिए जैसे बिजनेस, और हाँ, मैं तो अभी छोटा हूँ, अभी यानी क्लास अभी 6 तक में आपके जहन में आया कि आपने एक्टिंग करनी है? एक्टिंग। जी बिल्कुल he ठीक likes है। he's been doing a हाँ, few things with me, तो अच्छा है ये माशाल्लाह, हम्म, दोनों एक्चुअली अच्छे हैं। हम्म, अच्छा, सबा कमर के साथ हम्म, फ्रॉड जब किया तब हम्म, सबको बहुत अच्छा लगा वो हाँ, प्ले, और बिल्कुल। सजल के साथ तो अकबर एक शॉट भी दे चुका है। एक हम्म, हमारा प्ले था कुदरत मेरा और सजल का, हम्म, तो उसमें एक हमें बच्चा दिखाना था कि 1-2 हम्म, साल का हमारा बच्चा, तो वो ये अकबर अच्छा, साहब जो है ना, और वो अच्छा, 10-11 साल पुरानी बात है, हम्म, तो ही वाज लिटिल बेबी, यू नो, लाइक बेबी, 1-2 साल का था हाँ, तब। तो वो एक शॉट भी है। अच्छा, तो और अक्सर सज्जल हमें हम्म, मिली भी है, तो इनसे बहुत प्यार से मिलती है, यू नो, इतने अरसे से ठीक काम। है, हाँ, तो इनको बड़ा एक हम्म, ऑब्वियसली बच्चों से जब आप प्यार से मिलते हैं तो वो याद भी रह जाता है, याद भी रह तो जाता इसलिए है। इनको ये 2-3 नाम खास तौर पर ज्यादा बिल्कुल याद है। सही है। अच्छा, आजकल जैसे मशीनी दौर है, माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा है, ऐसे में बच्चे कहीं न कहीं इग्नोर हो जाते हैं। जैसा कि आपने पहले भी कहा कि नहीं होना चाहिए, जी आप जी जी टाइम देते हैं। जी। तो क्या कहेंगे आप पेरेंट्स को, कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के हवाले से? और ये बताइएगा कि बच्चों के लिए पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी तो है ही है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? किस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाना चाहिए? अच्छा देखिए, हम लोग ना आजकल अमरीन बड़ा एक हुँ, मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई, लोग हुँ, विजुअल हुँ, चीज़ों पे या टेम्पररी खुशियों पे हुँ, बड़ा फोकस है हुँ, लोगों का। अच्छा, अब वो मैं उसको खुशी नहीं समझता, हुँ, कोई भी टेम्पररी चीज़ आप खरीद के देते हैं वो हुँ, प्लेजर में आता है, वो टेम्पररी हुँ, एक वक्ती तौर में प्लेजर आपने एंजॉय कर लिया, बिल्कुल मैंने ये सही ले है। लिया, बच्चे ने ये खरीद लिया, हुँ, बच्चे को ये एक्टिविटी करा दी, हुँ, बच्चे ने एक अच्छा टॉय हुँ, महंगा ले लिया। ये सब प्लेजर्स हैं जो हुँ, टेम्पररी फिजल आउट हो जाते हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी। हुँ, आप देखें, आप किसी बच्चे को एक छोटा टॉय दे दें, हुँ, 1-2 दिन में वो खुद तंग आके उसको तोड़ के फेंक देगा, फेंक वो देगा, कभी भी हाँ। उसके साथ अटैच नहीं होता। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि हुँ, जो टेम्पररी प्लेजर है ना, हुँ, वक्ती तौर की जो खुशी है, उसमें हुँ, से निकल के आप पेरेंट्स थोड़ी थोड़ी डीपर चीज को हुँ, सोचें। हुँ, आप इतना बिजी हो गए और आपने कंपनसेशन के लिए, अपने हुँ, मसरूफ वक्त को कंपनसेट करने के लिए, आपने बच्चे को कहीं हुँ, बाहर ले चलो, खिलाने पिलाने, बस कुछ हुँ। खरीद दो और बच्चा बड़ा खुश हो गया। इट्स नॉट दैट, वो लॉन्ग रन में या नहीं वो चलता। सोशल मीडिया पे बैठा हुआ टिकटॉक जी, वो बना कर रहा रहा है है 5 और घंटे। पता नहीं क्या आपकी कुछ कर। अटैचमेंट, हाँ, आप बच्चे के इमोशंस, बच्चे का माइंड में उसके क्या है, बच्चा क्या सोच हुँ, रहा है, उसकी किस तरफ उसका रुझान है, उसके दिल में क्या बात है, आप ये वो ज़्यादा कर क्या तवज्जो रहा दें। है? वो कर क्या, इस पे तवज्जो ज़्यादा दें। हुँ, बच्चा किस तरह से चाहता है कि उसकी हुँ, नीड पूरी हो। हुँ, जब तक आप किसी की इमोशनल नीड पूरी नहीं करते, हुँ, वो कभी कंप्लीट इंसान हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हमेशा सही है। बचपन में या हुँ, कहीं पे कोई बात नामुकम्मल जो वैक्यूम रह जाता है, जिसको हम हुँ, कहते हैं खालीपन, अधूरापन अगर रह जाए, हुँ, वो सारी जिंदगी उसके साथ चलता है। उसके साथ चलता है। अच्छा, ये बात भी कहते हैं जैसे अभी टिकटॉकर वो जो सना यूसुफ, उसका मर्डर भी हो गया, उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं वो बच्ची क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। इसको आप किस तरह से बात करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक ज़िम्मेदार पेरेंट के तौर पर आप ठीक है। ये बात करें। और आप देखिए, अब तो ज़माना इतना आगे निकल हुँ, चुका है अमरीन, के हुँ, बहुत डेंजरस हो चुका है कि हुँ, बच्चों के और हर एक के हाथ में गैजेट्स हैं अंडर हुँ, एज। आप ही इज़ हुँ, 13, ही इज़ 11 प्लस, हुँ, आई हैवंट गिवन देम एनी फोन्स, क्योंकि हुँ, मेरे घर में सेट रूल है कि 15 साल से पहले हुँ, आपको फोन्स और कुछ नहीं मिलेगा। हुँ, हाँ, ये लोग टाइम पूछ के, एक सर्टेन टाइम है कि हुँ, यूट्यूब और इन चीज़ों पे रह सकते हैं, कोई कंटेंट बनाना है, हुँ, वीडियो बनाना है, ज़रूर बनाएं, हुँ, लेकिन मुझे दिखाएं।
बहुत से पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है कि उनके बच्चे आजकल कर क्या रहे हैं, क्या सीख रहे हैं दुनिया से, क्या देख रहे हैं। आप सोचते हैं कि किस तरह एल्गोरिदम चलता है हाँ जी, और कोई भी चीज सामने आ जाती है। आप हाँ अपने जी, बच्चे को किन किन चीजों से एक्सपोज कर रहे हैं, हम्म, क्या बच्चे बच्चियां कर रहे हैं, पेरेंट्स को अंदाजा नहीं है। फिर जब नुकसान होता है तो बाद में पेरेंट्स जो हैं नेचुरली, शायद मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स भी इतने अवेयर और इंटेलिजेंट नहीं होते, उनका भी कसूर नहीं कि बच्चे बात सुनते नहीं हैं। बट ये कंट्रोल और ये सेट और बच्चों को इतना एतमाद दीजिए कि जो आप कह रहे हैं जी, माँ बाप सही कह रहे हैं, ताकि बच्चे आपकी बात भी सुने। और आप देखिए ना कितना माशरे में हम आए दिन सुनते हैं कि एक 16 या 17 साल के बच्चे के साथ या 13 साल के बच्चे को किसी ने ट्रैप कर लिया, किसी का और अभी मर्डर एक हो गया, मर्डर हाँ जी हुआ उस किसी को मार लड़की डाला, का, हाँ, और पेरेंट्स को पता ही नहीं चला कि घर में कौन किस तरह से क्या चल रहा था। मुझे नहीं समझ आई उस बात की। आई फील सो बैड फॉर दैट यंग गर्ल कि अभी तो उस बेचारी ने जिंदगी शुरू नहीं की थी। सना यूसुफ नाम था वो जी जी, टिकटॉकर उसने बच्ची, जिंदगी अभी शुरू नहीं की थी, अभी उसने दुनिया देखी नहीं थी। आप अभी शी वाज अ चाइल्ड, शी वाज ओनली 17 और रैंडमली कोई उसके पीछे पड़ा और इनकार करने की वजह से उसको मार डाला। और बहुत दिल को तकलीफ हुई कि ये हमारे माशरे में इस तरह भी होता है। सो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अब मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराता, लेकिन मैं जरूर ये कहता हूँ कि पेरेंट्स जरूर देखें कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं, रुझान कहाँ है बच्चों। ये बहुत जरूरी है। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है बनिस्बत के एक विजुअल। आपने बेडरूम बड़ा खूबसूरत बना दिया, आपने बर्थडे खूबसूरत कर दी, तस्वीरें लगा के लोगों को दिखा दी, आपने टॉयज उनको ले दी, कपड़े पहना दिए, लाखों की चीज। किसने, उसको नहीं मालूम कि वो 2 साल 3 साल के बच्चे को नहीं पता वो क्या 10 लाख की चीज में बैठा या 2 रुपए की चीज है। दे एंजॉय द स्मॉल लिटिल अटैचमेंट्स, यू नो, किड्स ये एंजॉय करते हैं आजकल। तो बच्चों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है इमोशनल। आप भी शोबिज में हैं, अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, आर्टिस्ट हैं, किनको आपने बेहतरीन पेरेंट्स पाया है? अच्छा, मैं आपको सच बताऊं, अमरीन, ये बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि मेरा शोबिज में जितने लोगों से वास्ता है वो हम लोग हर रोज तो नहीं मिल रहे होते, इसलिए बहुत ज्यादा आपको अंदाजा नहीं होता कि किसी के घर में क्या हो रहा है। लेकिन जनरली जिनको मैं जानता हूँ, मुझे ये लगता है कि शोबिज के जितने भी लोग हैं इस फील्ड में, लड़कियां लड़के, वो बड़े सेंसिटिव हैं, एक्स्ट्रा सेंसिटिव हैं, एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं, दुनिया में ज्यादा एक्सपोज होते हैं। मैं समझता हूँ कि जो ज़ारा नूर और असद हैं, वो अपने बच्चे के साथ बड़ा अच्छे तरीके से वो चल रहे हैं। सरवत गिलानी अपने बच्चों को बहुत अच्छा लेके चल रही है। और जितने भी हमारे फैसल कुरैशी और उनकी वाइफ, मैं देखता हूँ बच्चों के साथ उनकी बड़ी अटैचमेंट है। और बहुत से लोग हैं, शायद मैं बहुत से नाम, सदफ और शहरोज को देख के मैं बहुत खुश होता हूँ, इतना प्यार। शहजाद और उसकी फैमिली, मतलब आपने बच्चे को क्या दिखाना होता है, यू हैव टू शो देम दैट द पेरेंट्स आर हैविंग अ नॉर्मल लाइफ, एंड इफ देयर इज एन इशू तो उसे डिस्कस करें। सिंगल पेरेंट्स भी होते हैं, बहुत सी माएँ ऐसी जो काम कर रही हैं, मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ, जो अकेली कमा भी रही होती हैं, बच्चों का भी ख्याल करती हैं। अमीन, आपके साथ भी ऐसा हुआ जिसका हमें बिल्कुल, हम सबको अंदाजा है, और ये एक बड़ा मुश्किल काम है कि आप एक काम भी करती हैं, आप अपनी मेहनत भी दिन रात करती हैं, और आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे अंदाज से आप पालती हैं। मैं इस बात में बड़ा इम्प्रेस होता हूँ आपसे, और ये बड़ी, मैं उन तमाम ख़वातीन को सलूट करता हूँ जो खुदा की कसम इस माशरे में ये खुद एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छी लाइफ देना चाहती है, एंड यू आर वन ऑफ देम, ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। और मुझे इन दोनों बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत डिसेंट हैं आपके बच्चे, और जो इनकी सोच है, जो इनकी सोच है उसमें देखिए उम्र के हिसाब से, जो इनकी उम्र है उस हिसाब से कुछ ठहराव भी महसूस होता है। अच्छा, आपको तो लगता है? हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जो इनकी मामा है, या ऑब्वियसली आप भी, तो अच्छे से आप इन पे तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी मुझे बड़ी खुशी है। इनकी परवरिश की तमाम मैं क्रेडिट इनकी वालदा को ही दूंगा, और हम भी साथ हैं। मैंने खुद फातिमा से बहुत कुछ सीखा है, और मियाँ बीवी भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, उन्होंने मुझसे बहुत कुछ सीखा होगा। बट मैं इसलिए भी क्रेडिट देना चाहता हूँ कि माएँ बहुत मेहनत करती हैं और बाप भी बहुत मेहनत करते हैं। ये कभी अंडरमाइन ना करें, बाप सारा दिन जो बाहर काम करता है, आप किसी को अंदाजा नहीं कि वो, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा। हम लोग तो बड़े पैम्पर्ड लोग हैं, शायद बहुत अयाशी में काम करते हैं, लेकिन बहुत से लोग, मैं इतनी खूबसूरत विजुअल, जिंदगी का सबसे खूबसूरत विजुअल वो होता है जब मैं बाइक पे एक बाप को देखता हूँ कि वो 3-3 बच्चों को उठा के स्कूल लेके जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये खुद जॉब पे जा रहा है,
बच्चों को किस तरह छोड़ रहा है, फिर बच्चों को पिक करें। सो ये बड़ा एक जो आपका सेटअप होना चाहिए ना सोसाइटी का, एक बड़ा पीस लविंग, एक अच्छी परवरिश बच्चों की होगी तो हम अच्छे सिटीजन्स देंगे ना, कोशिश होती है, बाकी अल्लाह के हाथ में है सब कुछ। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके बच्चों से बात करके, आपसे बात करके। अब इनको मैं स्विमिंग पूल में जाने दूं? हाँ बिल्कुल जाने ये इंतजार करते हैं कब अमरीन आंटी हमसे बात करना बंद करेंगे तो पूल में जंप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसन। थैंक यू सो मच। और शाज़ेन अकबर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।